राधे राधे दोस्तों। मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आज की क्लास का रिसर्च सेंटर एंड इंस्टीट्यूशन। इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो ये टॉपिक 100% आप लोग कवर करें। रोजाना मैं 7 बजे अपने चैनल जेएस रोजगार पे वीडियो डाल देता हूँ क्लास की, तो 100% देखें। और कोई और टॉपिक आपको कवर करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का दोस्तों, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड। तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूशन भारत में आपका कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, उखरेल मणिपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो याद रखना है आप लोगों को, जब भी शुगर से रिलेटेड कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपसे पूछा जाए तो आप टिक कर देना। जो आपका कोई भी यूपी से रिलेटेड अगर ऑप्शन होगा, यहाँ देखिए यूपी से रिलेटेड एक ऑप्शन दे रखा है कानपुर उत्तर प्रदेश। जो भी आपका यूपी से रिलेटेड ऑप्शन होगा टिक कर देना। अगर 4 में एक ऑप्शन यूपी से रिलेटेड है तो उसे टिक कर देना। तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है राजमुंदरी, भगलपुर, मुंबई, दार्जिलिंग। आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तम्बाकू एक बेकार चीज होती है, इसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल की हमारे यूथ और यंग चिल्ड्रन में पता नहीं गुटखा खाने की आदत कैसे पड़ती जा रही है। उन्हें गुटखा खाने में बहुत अच्छा लगता है, और अगर उनसे पूछो तो गुटखा क्यों खाते हो, सिगरेट क्यों पीते हो, तो कहते हैं हमें इससे एनर्जी मिलती है। किस टाइप की एनर्जी पता नहीं। अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और अपनी फैमिली की भी। तो आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजा मुंडरी में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। जब भी आपको वन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट पूछा जाए दोस्तों, या कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, तो आप देहरादून लगा देना। इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी IISC, और फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये कहाँ पर है भारत में? इंदौर, मुंबई, मैंगलोर और कोलकाता। तो याद रखना, जब भी देखोगे साइंस वर्ड, क्या देखोगे? साइंस वर्ड, तो लगा देना बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर आपका IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी है, प्लस गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलोर को कहा जाता है। कहा जाता है बेंगलोर सिटी है ना, वो हमारे देश की राजा है भाई। जब वो सिटी देख लोगे ना तो अलग ही लेवल की सिटी बना रखी है। बेंगलोर एक अलग ही लेवल की सिटी है, कर्नाटका के स्टेट में पड़ता है, एक अलग लेवल की सिटी। सो आई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मतलब विदेश, बेंगलोर जाते हैं तो विदेश जैसी फीलिंग आ जाती है। अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। मैंने बताया ना, जब फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों, तो क्या लगा देना है? देहरादून। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। केंद्र वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पर स्थित है अपना भारत में? तो दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, इंदौर। तो दोस्तों याद रखना है, आपका सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत में अपना चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी एक बहुत ही अच्छी सिटी है अपने देश की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई। तो एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा भारत में डायमंड कहाँ पे बनाया जाता है? डायमंड की सप्लाई भारत सबसे ज्यादा लेता है सूरत से। तो सूरत को कहा जाता है अपने देश में डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। इसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया डायमंड इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे होगा? ये आपका सूरत में होगा। 90% डायमंड आपका कहाँ से आता है? हर एक जगह हमारे देश में कहाँ पे बनता है? सूरत में। याद रखना है आप लोगों को। कौन सी स्टेट में पड़ता है? गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तपी नदी के किनारे। सूरत
कौन सी नदी के किनारे पड़ता है आपका? तपी नदी के किनारे। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। जयपुर को क्या कहते हो आप? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। लोग जाते हैं अपने मुंबई सपने पूरे करने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। नेशनल मेटालॉजिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। राष्ट्र धातु क्रम संसद कहाँ पर स्थित है भारत में? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, जमशेदपुर झारखंड, जयपुर राजस्थान, बिलासपुर छत्तीसगढ़। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इस टाइप के इंस्टीट्यूट आपसे पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो नहीं होना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आपका जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है दोस्तों, याद रखना है आप लोगों को। आराम से धीरे धीरे क्लास ले रहा हूं, तो नोट्स भी बनाते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज लोकेटेड। आर्थिक विकास संसद कहाँ पर स्थित है? इंदौर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की जब भी बात होगी तो ये आपकी कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में है। और जब भी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की बात होगी, किसकी? इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर की। आगे क्वेश्चन आएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर ये भी कहाँ पे पड़ता है आपका? ये भी दिल्ली में पड़ता है। और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये रहा, जो कि अभी क्वेश्चन आया, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में कई सारे आपके इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं, कई सारे, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी आपका दिल्ली में पड़ता है। तो दिल्ली में कई सारे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे, बाकी उसमें भी क्लियर करते जाएंगे। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट थे, अभी क्लियर कर दिए, बाकी आगे क्वेश्चन में आएंगे उधर भी क्लियर करते जाएंगे। तो क्लास पूरी देखिए आप लोग। ये दिल्ली में पढ़ते हैं आपके। अगला क्वेश्चन, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, मैसूर में, वाराणसी में दोस्तों, न्यू दिल्ली में। दोस्तों बच्चा बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखता है तो दिल्ली लगा देता है। दिल्ली नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चा बिलीव नहीं करता कि बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे भी हो सकता है। यूपी में, लखनऊ में। भूलना नहीं है, बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका यूपी लखनऊ में पड़ता है। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, दिल्ली नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज लोकेटेड। भारतीय मृद विज्ञान इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, फरीदाबाद, श्रीनगर, भोपाल। तो सॉइल, लेकिन बच्चा बताए कंफ्यूज हो गया। मैंने क्योंकि बताया था कि जब भी साइंस का वर्ड आए तो बेंगलुरु लगा देना, मैंने पीछे बताया था। हाँ दोस्तों लगाना है आपको, जब भी साइंस अकेला दिखे तो बेंगलुरु लगा देना है, बेंगलुरु लगा देना साइंस दिखे। लेकिन यहाँ पे एक सॉइल, जब भी सॉइल का पूछोगे तो ये भोपाल में पड़ता है। जब भी आपसे सॉइल का पूछेंगे, सॉइल साइंस, तो ये भोपाल में इंस्टीट्यूट पड़ता है। एक लौता इंस्टीट्यूट समझ लीजिए जो साइंस से रिलेटेड कहाँ पे पड़ता है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इज लोकेटेड। बड़ाई जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है माइनिंग वगैरह में मदद करता है, प्लस फ्यूल रिसर्च में मदद करता है, ये कहाँ पर है हमारे देश में? देखिए, जौनगढ़ गुजरात आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, कोलकाता वेस्ट बंगाल, धनबाद झारखंड और बेलगांव कर्नाटका। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, धनबाद झारखंड आपकी ऐसी जगह है जहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग फ्यूल रिसर्च पढ़ता है। ये दोनों आपके इंस्टीट्यूट कहाँ पे पढ़ते हैं? धनबाद झारखंड में। नोट कर लेना कॉपी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन म्यूजियम इज लोकेटेड। तो आर्कोलॉजिकल मतलब संग्रहालय, आर्कोलॉजिकल संग्रहालय भारत में कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़ ऑप्शन है दोस्तों। तो एक चीज याद रखिए, सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में कहाँ पड़ता है? जिसका नाम है इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन म्यूजियम, जहां इंडियन म्यूजियम आया, क्या लगा दोगे? कोलकाता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोलॉजी इज लोकेटेड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ओशियनोलॉजी इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोलॉजी पूछा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोलॉजी। तो ये ओशियनोलॉजी एक समझ लीजिए ओशियन से रिलेटेड, समुंदर से रिलेटेड, किससे?
समुंदर से रिलेटेड वर्ड है ना, ओशियनोलॉजी। तो आप देख रहे हो इधर 4 ऑप्शन है। चंडीगढ़ में आपका समुंदर नहीं है, लखनऊ में आपका समुंदर नहीं है, देहरादून में कोई समुंदर नहीं पड़ता, लेकिन पणजी ऐसी जगह जहाँ पे समुंदर पड़ता है। तो गांठ बांधना है आप, ओशियनोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पड़ता है, पणजी में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इज लोकेटेड। देखिए शुगर केन से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। उधर आप बोलोगे, अब आप कंफ्यूज होगे, सर आपने सबसे पहले कानपुर लगाया था। हाँ बेटा मैंने कानपुर लगाया था, कानपुर में भी पड़ता है, लेकिन मैंने क्या बोला था, यूपी से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपको यूपी से रिलेटेड एक ऑप्शन मिल रहा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कानपुर और लखनऊ में से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा किसमें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च में टिक कर देना। अगर दोनों दे रखे हैं तो बोथ को टिक करके आना है पेपर में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन में। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इज लोकेटेड, अभी मैंने बताया लखनऊ। देखा शुगर केन का आपका लखनऊ, और शुगर का चीनी का कहां पड़ता है, चीनी का आपका कानपुर। अगला क्वेश्चन, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च भारत में कहां पे पड़ता है, इंस्टीट्यूट अनुष्ठान कहां पे पड़ता है, नेशनल रिसर्च अनुष्ठान भारत में कहां पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन पढ़ते हैं, हैदराबाद, वाराणसी तो है नहीं, कानपुर है नहीं, कोलकाता और हैदराबाद में आप लोगों को ऑप्शन चुनना है। तो दोस्तों ये हैदराबाद में पड़ता है, कहाँ, हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बन जाता है कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च अनुसार आपका कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों लगा देना है आपको हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी बताया मैंने, नेशनल जियोफिजिकल अनुष्ठान भारत में कहाँ पे पड़ता है, ये हैदराबाद में पड़ता है दोस्तों। अभी अभी मैंने क्लियर करा है ये छोटी से छोटी चीज, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, बढ़ते हैं। और लाइक शेयर करते रहा करिए क्लास को, क्योंकि दोस्तों मैं क्लास डाल रहा हूँ आपके लिए इतनी मेहनत से, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस डाल रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास बनाना बड़ा ही टफ होता है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से तो पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बच्चे को टीचर पढ़ाता है सारे क्वेश्चन मिला के, तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। इसलिए मैंने सोचा पहले 1 महीने में बच्चे को कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज क्लासेस दूंगा, फिर मिला के पढ़ाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी कवर कराऊंगा। तो इस क्लास में आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर कराए जाएंगे, जो आपके पेपर में जहां से क्वेश्चन बनेंगे बस वही टॉपिक आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, जेएस रोजगार चैनल पे मैं कवर करा दूंगा। टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, आपको बस सपोर्ट करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब देख लूंगा। और पढ़ाई करनी है, सपोर्ट के साथ पढ़ाई भी करनी है दोस्तों। तो सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत का कहाँ है, केंद्र प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन भारत का कहाँ पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन आपके पास है, हैदराबाद, तेलंगाना, अजमेर राजस्थान, कमरघाट त्रिपुरा, कसौरगौड़ केरला। तो बच्चा इस क्वेश्चन में 100% कंफ्यूज होगा ही होगा, क्योंकि सेंट्रल प्लांटेशन ऑफ क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका बच्चा उत्तर है कसारगोड केरला। आप लोगों ने ये सोचा भी नहीं हुआ कि केंद्र प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे पड़ता है भारत में, कसारगोड केरला में पड़ता है। इतनी छोटी जगह है, लेकिन उधर क्या पड़ रहा है आपका, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। बताइए फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है भारत में, इंदौर, मुंबई, पुणे, नागपुर। 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे हट ही गए। बच्चा कंफ्यूज होता है मुंबई नगरी में और पुणे में, बच्चा सोचता है मुंबई, पेपर में कंफ्यूज होता है बच्चा, पुणे मुंबई लगा के आ जाता है, क्योंकि वो बोलता है सारे हीरो वगैरह कहाँ पे रहते हैं आपके, मुंबई में, तो बच्चा मुंबई लगा देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोगों को दोस्तों, आपको पुणे लगाना है, क्योंकि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट भारत का कहाँ पे पड़ता है, पुणे में पड़ता है, हमेशा याद रखना है।
मुंबई और पुणे, पुणे जैसी जगह नहीं। जो आपका मुंबई टू पुणे हाईवे बना है ना, जन्नत है बच्चा, जन्नत। उधर एक बार अगर कभी भी आप हाईवे पे जाना है ना, तो मुंबई टू पुणे वाले हाईवे पे गाड़ी जरूर चलाएं। आपको पता है सुंदरता, भारत की सुंदरता का एक अलग ही लेवल नजर आएगा उस हाईवे पर। और मुंबई को तो मैंने बताया सपनों की नगरी कहा जाता है। यहाँ जाके हम अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, लोग जाते भी हैं। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड। अभी मैंने बताया ये केरला के कसौरगढ़ में पड़ता है, तो राइट आंसर दोस्तों डी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है देहरादून, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। तो ट्राई करिए आंसर देने का दोस्तों, बताइए आप लोग भी आंसर। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में बच्चा मुझे लगता है क्या लगाएगा, दिल्ली या चेन्नई, मुंबई, कंफ्यूज हो जाएगा तीनों में। लेकिन पता है ऑप्शन क्या है, इसका उत्तर देहरादून है। आप लोगों ने दोस्तों सोचा भी नहीं होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे पड़ता है, देहरादून में पड़ता है। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ये आंसर, क्योंकि बच्चा दिल्ली लगाता है ज्यादातर। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इज लोकेटेड। राष्ट्र विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है भारत में? भुवनेश्वर, पुणे, वाराणसी, चाइना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो बच्चा बोलेगा सर इसमें बेंगलोर तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो हर एक साइंस का मैंने बताया ना, 95% साइंस वर्ड होगा, वहां पे आप लोग बेंगलोर टिक कर देना। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको टिक अलग चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग जगह भी होती है अपने देश में जहाँ पे साइंस एजुकेशन प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च कहाँ पे है, ये भुवनेश्वर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आपको बेंगलुरु भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं आईटी कैपिटल के, आईटी जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, तो बच्चा इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आपका भुवनेश्वर में दोस्तों। अगर आप क्लास देख रहे होगे जेएस रोजगार चैनल पे, तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। केंद्र चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है भारत में? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, चेन्नई है, ना मुंबई, ना दिल्ली, ना कोलकाता। चमड़े लेदर का रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में चेन्नई में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पे बनाई जाती है भारत में? वाराणसी में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, हैदराबाद में। तो दोस्तों इसका उत्तर है हैदराबाद। केमिकल टेक्नोलॉजी आपकी कहाँ पे बनाई जाती है? हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है इसका दोस्तों। और नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ जियोफिजियोलॉजिकल, ये भी हैदराबाद में पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है भारत में? तो आपके पास ऑप्शन है औरंगाबाद, जैसलमेर, न्यू दिल्ली, उदयपुर दोस्तों। तो आपका उत्तर है न्यू दिल्ली, जो कि मैं पहले भी एक न्यू दिल्ली का क्वेश्चन आया था नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, उधर मैंने क्लियर करा दिया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आपका दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये क्लियर करानी पड़ती है, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्राई करिए आंसर देने का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड कहाँ पर दोस्तों? औरंगाबाद, जैसलमेर, न्यू दिल्ली, उदयपुर। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ दोस्तों, बताइए इसका आंसर। बताइए बताइए, ट्राई करा करिए, क्योंकि मैं क्लास प्रीमियर में डालता हूँ इसलिए, ताकि आप लोग भी अपने आंसर दे के ट्राई कर सकें कि उत्तर सही है या नहीं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट करी जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। बस सब्सक्राइब करिए तो, और ऑनलाइन कमेंट बॉक्स में लिखिए सर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दीजिए, और नोट्स भी मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, हर एक चीज़ क्लियर कराई जाएगी इधर। जीएस, जीके और जीए से रिलेटेड, CHSL, SSC CHSL। भाई क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे थोड़ी कर दोगे आप लोग, पढ़ाई करनी पड़ती है। और अब तो पता ही है, प्री और मींस 2 पेपर होने हैं। प्री आपका क्वालिफायर हो गया, मींस मेंस पेपर है, 2 पेपर होने हैं CGL की तरह।
पैटर्न हो गया है, बड़ा ही टफ पैटर्न है अब तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आपका न्यू दिल्ली पड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? नागपुर महाराष्ट्र, जॉय मेघालय, जैसलमेर राजस्थान, सिलगुड़ी कर्नाटका, ये आपके पास ऑप्शन है। तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट देखो मेघालय में तो भारत में हो नहीं सकता दोस्तों, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं आप लोगों को। राजस्थान में दोस्तों हो नहीं सकता, ठीक है। कर्नाटका और महाराष्ट्र में बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि इन दोनों ही जगह अच्छी स्टडी होती है। तो दोस्तों लेकिन इसका उत्तर है नागपुर महाराष्ट्र। नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे पड़ता है? नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इज लोकेटेड जमशेदपुर, गया, बिलासपुर, बेंगलुरु आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख रहे हो न्यूरो साइंस, जहाँ देखोगे साइंस क्या लगाओगे आप? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इज लोकेटेड। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास गया बिहार, आनंद गुजरात, जमशेदपुर झारखंड, मुंबई महाराष्ट्र। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट कहाँ पे पड़ता है? ग्रामीण प्रबंधन संसद कहाँ पे पड़ता है आप लोगों का? तो याद रखिए आनंद गुजरात में पड़ता है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आ गया भाई। रूरल मैनेजमेंट का कहाँ पे पड़ता है? याद रखिए, रूरल मैनेजमेंट से क्या रखोगे? रूरल मैनेजमेंट देख के आनंद ही आनंद आ गया। आनंद कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे पड़ता है भारत में? अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई ऑप्शन है आप लोगों के पास दोस्तों, बताइए। तो जहाँ देखोगे टॉक्सिलॉजी, अब देखो टॉक्सिलॉजी वर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पड़ सकता है? देखो अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और चेन्नई। तो याद रखना है ना अहमदाबाद, ना जयपुर, ना चेन्नई, लखनऊ में पड़ता है आपका। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे पड़ता है? लखनऊ में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन कहाँ पे पड़ता है? ये भी लखनऊ में आपका पड़ता है, ठीक है। बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे पड़ता है नेशनल? ये भी लखनऊ में पड़ता है। लखनऊ के 3 करा चुका हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड। राष्ट्र मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है भारत में? दोस्तों ऑप्शन है आपके पास जयपुर, सूरत, वसल, मनेसर। तो ब्रेन का ऑपरेशन सक्सेसफुल भारत में सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? उधर ही आपने क्या खोल दिया? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो याद रखना है ये आपका मानेसर पड़ता है। मानेसर कहाँ पे पड़ता है? आपके गुड़गांव साइड पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? गुड़गांव साइड पड़ता है मानेसर। मानेसर ऐसी जगह है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जहाँ सबसे पहले एक ब्रेन का ऑपरेशन करा गया अपने देश में और सक्सेसफुल ऑपरेट हुआ। ब्रेन को चेंज करा गया था तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका कहाँ पे है? ये मानेसर में पड़ता है। ब्रेन ऑपरेशन, फर्स्ट ब्रेन ऑपरेशन ऑफ इंडिया जो कि सक्सेसफुल हुआ था। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? केंद्र चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है भारत में? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, हाजीबाग झारखंड, कटक उड़ीसा, बेलगांव कर्नाटका। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका पड़ता है भाई कटक उड़ीसा में। कटक में चावल की उपज ज़्यादा होती है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो देखो आलू की खेती कहाँ पे होती है? गर्मियों में होती है, सर्दियों में होती है, बारिश में होती है, आप ही बताइए। तो सर्दियों में होती है। तो इन 4 ऑप्शन में देखिए सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पे पड़ती है? वाराणसी में नहीं पड़ती, पुणे में नहीं पड़ती, कटक में इतनी सर्दी नहीं है, शिमला। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शिमला, क्योंकि आलू की खेती है सर्दी की, ठंड की। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है? आपका शिमला में पड़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, राष्ट्र पशु कल्याण संसद कहाँ पर स्थित है अपने देश में? गुड़गांव में, फरीदाबाद में, न्यू दिल्ली में और लखनऊ में। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा गुड़गांव और फरीदाबाद में। तो बच्चा आपका ऑप्शन है फरीदाबाद जो कि हरियाणा में पड़ता है। वहाँ पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर पड़ता है। सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। केंद्र नमक और समुद्र रासायनिक अनुसंधान कहाँ पर स्थित है भारत में? पोंडा गोवा, सोनीपत हरियाणा, भावनगर गुजरात, मदुरई तमिलनाडु। तो एक चीज याद रखो, जब भी मरीन देखोगे, मरीन और सॉल्ट देखोगे,
सॉल्ट सबसे पहले कहाँ पे निकला, गांधी जी ने निकाला था, तो गुजरात लगा दो, भावनगर गुजरात। सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च आपका कहाँ है, भावनगर गुजरात। आपने सॉल्ट देखा तो सीधा गुजरात लगा देना। अगला क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है भारत में। तो सबसे ज्यादा दूध कहाँ पे पिया जाता है, देखो 3 जगह है भारत में, एक यूपी, ठीक है, एक पंजाब अपने देश में, एक हरियाणा। ये 3 जगह हैं अपने देश में जहाँ पे दूध पीना लोगों को बहुत पसंद है। यहाँ से जो भी लोग रिलेट करते हैं उनका दूध एक ऐसी ड्रिंक है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हरियाणा में है। कहाँ पे, हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ, करनाल में। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा तो 3 चीज़ें आप याद रखिए, यूपी, पंजाब, हरियाणा। और ये लेकिन कहाँ पड़ता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हरियाणा में। तो अब आप भूलोगे नहीं यूपी, पंजाब और हरियाणा से। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट इज लोकेटेड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट कहाँ पर स्थित है भारत में, नागपुर, न्यू दिल्ली, लखनऊ, सूरत आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या है, आपका न्यू दिल्ली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर नागपुर में पड़ता है। लखनऊ में शुगर केन से रिलेटेड प्लस बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पड़ता है। सूरत में कहाँ, डायमंड नेशनल रिसर्च डायमंड इंस्टीट्यूशन पड़ता है। और दिल्ली का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता ही लग गया, देख लो क्या, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ है आपका, दिल्ली में। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा, इंस्टीट्यूशन प्लस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, ये भी कहाँ पड़ता है आपका, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये भी पड़ता है दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी कहाँ पड़ता है आपका, दिल्ली में पड़ता है, याद रखना है। और ये चौथा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट, ये भी दिल्ली में। ये चारों कहाँ पड़ते हैं आपके, दिल्ली में, गांठ बांध लेना। और लखनऊ में कौन से पढ़ते हैं आपका, बॉटेनिकल, पीछे रिवीजन करा देता हूँ एक बार, बॉटेनिकल, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ बॉटेनिकल आपका पड़ता है लखनऊ में। शुगर, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ शुगर केन कहाँ पड़ता है आपका, लखनऊ में, ठीक है। टॉक्सिलॉजिकल, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टॉक्सिलॉजिकल, ये कहाँ पड़ता है आपका, लखनऊ में। ये 3 आपके लखनऊ के हो गए। और ये 1 2 3 4 कहाँ के हो गए आपके, कहाँ के हो गए बच्चा, ये आपके दिल्ली के हो गए। और नागपुर में कहा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर डिपार्टमेंट। सूरत को कैसे, डायमंड इंस्टीट्यूशन, याद रखना है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूशन आपका सूरत। एक बार रिवीजन करा दिया इसलिए। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, केंद्र सड़क, एक केंद्र सड़क भी आपका कहाँ पड़ता है, ये भी न्यू दिल्ली पड़ता है, याद रखना है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी न्यू दिल्ली पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट कहाँ पर रहते हैं भैया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये भी कहाँ, प्रेसिडेंट कहाँ पर रहते हैं, न्यू दिल्ली में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड, ड्रग्स, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च। अब भाई आप बताइए, ड्रग्स लेना बड़ी खराब बात है। एक चीज बताऊं, आजकल हमारी जनरेशन ड्रग्स की ओर बहुत ज़्यादा भाग रही है। ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, ड्रग्स सबसे बेकार चीज़ है। जनरेशन को पता नहीं क्या आदत हो गई, ड्रग्स वर्ड आया इसलिए मैंने बता दिया। तो ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपको बताना है। तो ये भी आपका लखनऊ में पड़ता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पे पड़ता है आपका, लखनऊ में। तो लखनऊ के मैंने कौन कौन से बताए देख लिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पहला हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन दूसरा हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनिकल तीसरा हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिलॉजिकल चार आपके कहाँ के क्लियर कर चुका हूँ, लखनऊ के। और 5 आपके कहाँ के कर चुका हूँ, दिल्ली के। इनसे क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड देहरादून, लखनऊ, जबलपुर, न्यू दिल्ली आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका उत्तर, रिमोट सेंसिंग जहाँ देखोगे इसका भी उत्तर दोस्तों देहरादून होगा।
और फॉरेस्ट से रिलेटेड भी देहरादून होगा उत्तर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और पेट्रोलियम से रिलेटेड भी देहरादून उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में मदद करती है वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भारत में? सूरत, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद। दोस्तों इसका उत्तर हैदराबाद है, भूलना नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद, जियोलॉजिकल हैदराबाद, ठीक है। आपके ये केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल केमिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी हैदराबाद, 3 हैदराबाद के करा चुका हूँ। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, केंद्र जूट पदार्थ अनुसंधान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये कोलकाता में स्थित है। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन आज मैंने आपके इस क्लास में क्लियर कर दिया। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से बनेगा। क्लास में शाम को 7 बजे जेएस रोजगार चैनल पे डालता हूँ, तो क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। बाकी लाइक शेयर करते रहिए और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो ये क्लास यहाँ पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों राधे राधे आप सभी लोगों को दोस्तों।